बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। विश्वमंगल भारत माता के लौकिन बेटे छत्तीसगढ़ महतारी के गोदी में बसे पावन गांव बासिन मारा भैया जम्मू संत समाज धर्म की धोरी धारण करिया दशरथ बरोबर यहाँ के सियनहा ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी मोर महतारी मन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बड़े भैया मन सीता और मिला मांडवी सतकीर्ति जैसे मोर बड़े दीदी मन धुर्रा माटी में खेलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल नीर छीर विवेकी ब्रह्मा विष्णु महेश समतुल्य निर्णायक गण अत्यंत मृदभाषी श्रद्धा के रकम के फूल सबो ऊपर चढ़िया आदरणीय उद्घोषक महोदय जी और जिन भेजियो जहाँ तक मोर आवाज पहुँचा आप जब मोझा के चरण कमल में श्रद्धा महिला मानस एवं रामधोनी परिवार पैर पार के डहार ले बारंबार प्रणाम है जय जोहार है स्वीकार करिया साथ ही साथ माइक के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान रामचंद्र जी के अमृतमय गाथा दूर दूर तक प्रचार प्रसार करैया आदरणीय भैया जी मन के चरण कमल भी मैं बार बार प्रणाम करत हूँ स्वीकार कर जाओ आओ मानस के प्रथम सोपान बाल कांड दोहा क्रमांक 188 के ऊपर चर्चा करे के आदेश परम श्रद्धेय गुरु जी के द्वारा मिले है। यही कथा में हम जब मोझन मिल करके मानस यात्रा करबो ओकर ले पहले सिद्ध करता विघ्नहर्ता गणपति जी के चरण कमल के वंदन करन तत्पश्चात कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।
सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहमहि हरि गले स्वीकार सियापति रामचंद्र की जय। आवन मानस के प्रथम सोपान बालकांड जी हाँ अयोध्या नगर है। दशरथ जी महाराज के राज्य चला थे और दशरथ जी महाराज के शासन काल में दशरथ जी महाराज के 3 रानी हैं। अब 3 रानी हैं अयोध्या महल सुना है। अब वही जगह के कथा लाभ जम्मो झंडा मोला परोसे के आदेश परम श्रद्धेय गुरुदेव जी के द्वारा मिले हैं। तो आवन वही कथा प्रसंग ला बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखने के माध्यम से लिखते का कौशल्या दिनारे प्रिय रामा सब आचरण पुनीत हो रामा पति अनुकूल प्रेम दिल रामा हरि पद कमल विनीत हो रामा राम भजो सिया राम हो रामा राम भजो सिया राम हो रामा। बहुत ही सुंदर प्रसंग। जी हाँ मानस के कहना चाहिए जी हाँ रामचंद्र जी के आगमन होना है वही जगह के कथा प्रसंग से जुड़े के सुंदर सौभाग्य मिले। तो वही कथा बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत है ना। दशरथ जी महाराज के कौशल्या आदि एक ही नारी नहीं बल्कि औ नारी मन है। दशरथ जी महाराज के पत्नी मन है कौशल्या सुमित्रा कैकेयी है ना। 3 जन रानी है लेकिन 3 रानी होने के बावजूद भी आज दशरथ जी के अयोध्या के महल आज भी सुना है कि और आज भी सुना है त जेकर घर में लोग लइका नहीं रहे महतारी हो का ओकर जीवन सुखी हो सकते। जेकर घर में लोग लइका नहीं रहा ओकर घर हा का खुशियों से भर सकते नहीं भर सके। अरे कतको पहिर लेबो गहना गुड़िया कतको चीज बस में लदाए रहो लेकिन ये हमार मन हा कभी खुश हो नहीं सके और हमार ये तन हा कभी सुखी हो नहीं सके। तो तन और मन के सुख के आधार जीवन के मनुष्य मन के हमार मन के जो जीवन है मनुष्य के जो जात मिले है और विशेषकर हमारा नारी के जात मिले है महतारी हो। और ये नारी के जीवन तभे सफल होते कथे तभे पूर्ण होते कथे जब एक नारी ला सुंदर कल्ले महतारी बने के सौभाग्य मिलते तब जाकर के नारी के जीवन जो है वो पूरा होते कथे। आज हमार महतारी मन देखा दिन रात परमात्मा के चरण कमल में उनकर मन के भक्ति भाव आदर सत्कार लगे रहा है। दिन रात पति के चरण कमल के अनुरागनी बन के ओकर कहे मुताबिक अपन जीवन यापन करत रहा है। लेकिन फिर भी अयोध्या के राजा आज राज्य आज सुना पड़े है और एक दिन मन में ग्लानि होई सकते। देखो नीचे के चौपाई में बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते का कि एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। विचार करना है जगह में विचार करने योग्य बात है। दशरथ जी महाराज के चौथा पन आगे हिस्कत है ना। दशरथ जी महाराज के चौथा पन आगे हिस्कत है तका वाला आता नहीं लो ये कहां दुखनी हो रही सही दीदी औ ये कहानी विचार करे रही सही वो हाथ का दिले कि मोर अयोध्या नगर सुना है आज तक वाला बाप बने के सौभाग्य नहीं हो है भगवान यहां दे मोर चौथा पन आगे कहीं का वो एको हो नहीं विचारत रही सही नहीं सोचत रही सही का वो कर मन में औ दुख नहीं लागत रही सही। लेकिन आज काबर दुख लागे है आज बोला काबर दुख लागे है ना। तब दुख के कारण रही कथे रोज के रोज वहां बेचारा अपन जीवन यापन करे और कभू कभार बोला सुंदर रखले स्वर्ग जाए के घलो सौभाग्य मिले कथे। दशरथ जी महाराज ला स्वर्ग जाए के शक्ति रहे कथे और वो जब स्वर्ग में जाए ना तो फूल माला से ओकर स्वागत करे फूल माला से जब स्वागत करे अयोध्या में आ जाए तो फूल माला जैसे पहिराए रहे वाला ना
वो फूल माला ला वही से छोड़ के आए स्वर्ग में। लेकिन वो स्वर्ग में जब जाए और स्वर्ग से वापस आए तब वो कर गला में वो कर जो कपड़ा है वो में खुशबू अभी भी रहे कथे। वो माला के वो पुष्प माला जो पहिराए रहे तेकर और वो माला के पुष्प के जो खुशबू है ना वो रानी मनहा सुने महसूस करे कथे। तब कहे कथे महाराज देखो कितनी सुंदर खुशबू आती है आपके तन से, आपके ये वस्त्र से, कहा के खुशबू है कहे कथे ना। तब महाराज रहे दशरथ जी तेन बताए कथे मैं हाँ जब गए रहे स्वर्ग में ना तो स्वागत करी मोर फूल माला पहिरा के, ये वही फूल माला के खुशबू हरे कही के। तब तो दशरथ जी महाराज रहे तेला महारानी मन किस कथे ये दरी आप जाहू ना स्वर्ग में। सुना तो महाराज ये दरी आप स्वर्ग में जाहू ना तो वो फूल ला लान लेते हो, वो फूल ला लान लेते हो ऐसे किस कथे। हम मन हाँ देखते सुनते ऐसे कही किस कथे ना। तब जब दूसरा बार किस कथे स्वर्ग में तब दशरथ जी महाराज रहे तेकर आदत रहे कैसा कहते अभी हम माला माला पहिरा देते आप स्वागत में और स्वागत में जब आप मन माला पहिरा थो ना तो तुरंत दे दे हेर के रख देथन, कोई भी जगह जा हेर के रख देथन। काबर हमन मानथन थी हमन मानथन और जानथन भी कि जो जीवित व्यक्ति है वो कर शरीर में पुष्प माला पहिराए तो जरूर जाते, लेकिन बोला उतार के रख देना चाहिए, हेर के रख देना चाहिए कही के। और जिन चलचित्र है जिन स्वर्गगामी हो गए ओकर चलचित्र में ओकर जो चित्र है वो में जो माला लगे रखे वो हमेशा लगे रखे कथे, बोला खाली नहीं रखना चाहिए कही के। तो इसमें बरोबर दशरथ जी महाराज माला ला रख दिस कथे और वापस आवत रहे कथे पहुंचे नहीं रहे कथे। याद आगे कथे महारानी मन हमला पुष्प के माला ला मंगा है कह के। तो पुनः जब किस कथे ना तो दशरथ जी महाराज स्वर्ग में और जैसे ही पहुंची तो वो जगह में जिन जगह में दशरथ जी महाराज पहुंचे रहे बैठे रहे वो जगह के साफ सफाई होत रहे कथे, पवित्रीकरण होत रहे कथे। दशरथ जी महाराज देखिस कथे तब पूछिस कथे अरे अभी तो मैं गए हूं और अभी ये जगह लगे हो तक का अशुद्धि हो गए कि ये जगह के पवित्रीकरण होते कही के। तब तो दशरथ जी महाराज ला संकोच करते हुए एक झन बोलिस कथे कि देखो महाराज आपके बाल बच्चा नहीं है, आपके लोग लइका नहीं है और जेकर लोग लइका नहीं रहे ना बोला ये संसार में थोकन अलग नजर से देखे जाते। सामान्य जो नजर है बड़े पद है ओकर से नीचे नजर से देखे जाते। भले का हो साहब होते बड़ राज्य के राजा हरो, भले आप ला स्वर्ग आय के शक्ति है, भले आप 10 इंद्रिय ला काबू में करने वाला 10 रथ कहा हो, लेकिन एक कमी है महाराज कि आप ला पिता बने के सौभाग्य नहीं मिले कि ये बात हवा कर दिन न लग कथे महतारी हो। दशरथ जी के मन ला चुभिस कथे कि हे भगवान आज तक के मोला कोई नहीं कह रही, भले मैं मने मन में घुटत रहे हो लेकिन आज मोर आँखी में देखे मोर ऐसे अपमान आज मोर कान में सुने हो, आज मोर आँखी में देखे हो। यही के लिए धरती चिरा जाते ये धरती में हम आ जाते हो मोला ये दुनिया में आओ कोई ला मुंह दिखाई के जरूरत मत पड़ती कह के दशरथ जी महाराज ला ओकर सती वो जगह में ग्लानी होइस कथे महतारी हो। अरे ये तरी दशरथ जी महाराज जेकर आज छाती है चिराग और छाती में आपका दुख होइस कि वो ये दुख ला ये संताप ला सहन नहीं कर सकत रहा है। जरा विचार करके देखन हमार महतारी मन ला तीनों महतारी मन ला जन ला महतारी बने के आज सौभाग्य प्राप्त नहीं होए मैया, लेकिन वो महतारी मन कैसे करके जीवत है। अरे वो महतारी मन कैसे करके जीवत है जला बात बात में कोनो हत्ताना मार देथे ना तो ऐसे लगते कि हे भगवान मोला जिंदा काबर रखे हंसते। हाँ हम भी मन विचार करके देखन 2 साल नहीं हो रहे दीदी हो बिहाव ला अब कोनो मन पूछे धले थे का करते फोन लगाबे नहीं हां नानी का करत हो बने बने का भात का सा का करिन तो प्रश्न पूछी कहीं खुश खबरी है बेटी मन वही कहीं लाग थे दीदी हो कचरे कहूं दरिया नदिया में जाबे बेटी बहुला जावा देखते ना आई 2 साल हो गया बिहाव होई नोनी के कहीं नहीं आते से दिखते बहनी ओतकी पर नारी के जीवन अधूरा लागते और नारी के जात लई से लगते कि मैं फाट रे धरती में ही में हम आ जाते हो। तो हमार महतारी मन ला भी दुख रहा है और हमार दशरथ जी महाराज ला भी आज ग्लानि हो गए और सब के सब जब दुखी होइस ना तो दुखी मन से दशरथ जी महाराज ला देखते तीनों महारानी मन देखते महाराज आन दिन आप बड़ सुंदर दिखत रहा महाराज, आपका ये चेहरा में खुशी झलकत रहा है, तेज प्रताप झलकत रहा है महाराज, लेकिन आज देखा था ना तो आपके ये मुख मंडल में उदासी छाए महाराज। बताओ ना स्वामी बताओ ना ये दुख के कारण का है तेला
ये दुख के कारण का है तल बता देते स्वामी। 7 जन्म के बंधना में बंधे हन, 7 बामर जिन दिन पिंजरे हन ना स्वामी, वही दिन कसम खाए रहन कि हर दुख और सुख में हम आपके साथ में साथ निभाबो कह के आज वो दिन है स्वामी। आपके चेहरे में दुख दिखत है, आपके दुख ला बताओ ना स्वामी, आपका दुख ला बताओ। हम मन बांटे के होही ते बांट लेबो कहिस ना। तो दशरथ जी महाराज रहे दिन हम रोए लग के महतारी हो, और जब रोवत रहे ना तो दशरथ जी महाराज के आंसू देख के तीनों रानी रोए लगे, और तीनों रानी रोते रोते कहते महाराज विपत पड़े में अपन बड़े के पास में जाना चाहिए कही के सुने हन। आप भी गुरुदेव के पास में जाते हो, गुरुदेव ला अपन मन के व्यथा सुनाते हो सकते कहीं उपाय बता देती। दशरथ जी महाराज रहे दिन तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में पहुंचत कथे और आगे का कहे आवन एक छठन भजन में सुनन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ राम रमैया के मंदिर में भीड़ लगे भारी गूंजत हावे धरती अंबर भगतन की जयकारी हे राम दुख मोर हरे मैं आई हवा तोरे दुआरी हे राम दुख मोर हरे
माँ हाथ पसारे जावेगा काले जी के आए जगत माँ काले जी के जावेगा मुट्ठी बांध के आए जगत माँ हाथ पसारे जावेगा ये तन के अब नहीं है ठिकाना कर ले भजन लाला ये तन के अब नहीं है ठिकाना कर ले भजन लाला मोह माया के झंझरे भरोसा तोलारुआ बिना मोह माया के झंझरे भरोसा तोलारुआ बिना हरि नाम के जपने वाला माया बुलाए ना हरि नाम के जपने वाला माया बुलाए ना मोह माया के झंझर भरोसा तोलारुआ बिना मोह माया के झंझर भरोसा तोलारुआ बिना मोह माया के झंझर भरोसा तोलारुआ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ निज दुख सुख सब गुरु सुनाया हो कही वशिष्ठ बहु विधि समझाया हो धरहु वीर होय हय सुत जाई त्रिभुवन दित गत भयहारी राम भजो सिया राम हो राम भजो सिया राम हो राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दशरथ जी महाराज जावा कहा श्री दशरथ जी महाराज जो ने दुखी मन से अपन बड़े अपन ज्येष्ठ अपन गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में जाते देखो जब जब कहीं दुख पड़ते कहीं विपत्ति आते ना तब हम अपन से बड़े मन के याद आते नहीं तो बने बने रहे तब कबे भुला जाथन वैष्णव भगवान के भी याद आते और गुरु ला भगवान से भी बढ़ के कहे गए तब दशरथ जी महाराज ले आए गुरुदेव के शरण के याद आई गुरुदेव के शरण में गई और जाकर के कहा कहते निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया हो दुख और सुख दोनों ला सुनाई है नहीं हमार मन ऐसा नहीं है कि हम अपन दुख ला सुनात रहन खुशी की बात ला नहीं बतान हां ऐसे होके वैसे होके कहीं जैसे दुख ला बतातन तैसा नहीं सुख और दुख दोनों ला बताते और दुख और सुख दोनों जीवन के व्यथा आज गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में दशरथ जी महाराज रखा थे और दशरथ जी महाराज की बात ला जैसे ही सुनते काबर दुख में आए है ना बने बने माते कहू नहीं दुख लेके आहस संताप लेके आहस वशिष्ठ जी महाराज रहे थे कहते दशरथ जी महाराज ला अरे बुलावा भेज दे रहते जी मैं आपके महल में आ जा रहते हो का बात रही तेला बता रहते हो मुझे कहते है ना दुख लेके आहो और वहु में मोर आश्रम में आहो कहते तब दशरथ जी महाराज रहे थे कहते नहीं महाराज प्यासा ला कुआं के पास में जाए ला पड़ी ना कि कुआं प्यासा के पास में आई आज मेरा प्यास है आज मेरा प्यास है तब मैं आपके पास में आऊं और आप पनघटो पानी हो जल मिल सकते आपके माध्यम से मोला कोई उपाय मिल सकते ये आस लेके मैं आपके पास में आए हूँ कि तब तो दशरथ जी महाराज के मस्तिष्क देख के आज वशिष्ठ जी मुनि रहे थे कहते धीरज धरो दशरथ जी महाराज काबर समय अभी आए नहीं है समय अभी आए नहीं है अब आप एक पुत्र के कामना लेके आए हो ना एक पुत्र के कामना लेके आए हो अरे आपका तो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि चार पुत्र के आना है आपके घर में आप दुखी मत रहो धीरज धारण करो धैर्य धारण करो कहिस दशरथ जी के बात ला जैसे ही सुनिस दशरथ जी के बात ला जैसे ही सुनिस वशिष्ठ जी महाराज वो कर मन के संताप ला हर लीस और जैसे ही हर लीस तैसे ही दशरथ जी महाराज मन में प्रफुल्लित हो गए आनंदमय हो गए और आनंद मन से पूछते कि एकर लिए करे बढ़ी का कहिस ना तब तो वशिष्ठ जी महाराज कहते आपके घर में
चार पुत्र के आगमन तब होही, लेकिन ओकर ले पहले आप ला करेल पढ़ी पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब आप करहु तब जाकर के आपके घर में चार चार पुत्र के आगमन होने की, और चार पुत्र के आगमन आपके घर में होना है। एक लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराहू तो कौन करही, कैसे करही? तब वशिष्ठ जी महाराज कथे श्रृंगिरी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति प्रकार से देखाओ। दशरथ जी महाराज ने आदेश दे दी कि आपके घर में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ी कह के। तो दशरथ जी महाराज के थे आप हमार कुल गुरुदेव हरो, कुल गुरु हरो, आप जो आदेश दो आज्ञा के पालन हमन करबो, आपके जिम्मेदारी हरे। आप कौन ला बलाहू, कैसे करहू, का चीज लागे, आप सब ला बताओ। और हो सके तो मोरे साथ में चलो अयोध्या के महल में की। तुरंत के तुरंत वशिष्ठ जी महाराज रहे थे अयोध्या के महल पहुंची मातारी हो, और अयोध्या के महल पहुंच के श्रृंगी ऋषि ने बुलावा भेजिस। अब ये श्रृंगी ऋषि महाराज ला आप जब धन जाना तो ना, वाह तरिया पार में उनका घर है, ते वाला श्रृंगी ऋषि ने कहा था वो ये सिहावा पर्वत में जैन श्रृंगी ऋषि निवास करत रही से, वो श्रृंगी ऋषि ला बुलावा भेजिस। और ये श्रृंगी ऋषि और कौन होनो है कथे, बल्कि दशरथ जी के पुत्री शांता तेकर पति श्रृंगी ऋषि हरे, है ना। आप हम सामान्य भाषा में सामान्य मानस के ग्रंथ ला पढ़ के यही जानता ना कि दशरथ जी महाराज के चार पुत्र रही से, लेकिन चार पुत्र के पहले दशरथ जी महाराज के एक पुत्री भी रही से। और ये दोनों ये जो शांता नाम के पुत्री है, वो शांता नाम के पुत्री अयोध्या के राजमहल में नहीं जन्म ले रही, बल्कि विराट घनाघोर जंगल में जन्म होकर हो रही। और कौशल्या के गर्भ से, माता कौशल्या के गर्भ से ही ये शांता नाम के जो दशरथ जी के पुत्री है होकर प्राकट्य हो रही। और वही शांता के विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुई। और वही श्रृंगी ऋषि आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ करे बर दशरथ जी महाराज के महल में आ है। और ओकर माध्यम से सुंदरकांड यज्ञ के पूर्ण आहुति हुई। और यज्ञ पूर्ण आहुति जैसे ही हुई तो प्रसादी लेकर के चारों में प्रकट हो गए अग्निदेव। और अग्निदेव के माध्यम से जो प्रसादी मिली वो प्रसादी ला तीनों रानी में वितरण करेगी। इस कथे सर्वप्रथम देखो, सर्वप्रथम भाग 2 करी है ना। वो जो प्रसादी मिले रही चारों में प्रसादी जे प्राप्त हो रही, वो प्रसादी के 2 हिस्सा करेगी। और 2 हिस्सा कौशल्या और कैकेयी माता ला दी, सुमित्रा माता ला अभी भी दशरथ जी महाराज तन और मन से नीचा है रही। सुमित्रा माता ला अभी भी दशरथ जी महाराज तन और मन से नीचा है रही। काबर नीचा है रही कथे कि कौशल्या जी के साथ में विवाह जब होना रही, कौशल्या जी के विवाह के लिए जब बारात धर के दशरथ जी महाराज गए रही कथे ना, वो दिन में कौशल्या माता के हरण हो जाए रहते कथे। और जिस दिन कौशल्या माता के हरण हो जात रही हो इस कथे दीदी हो, वो दिन दशरथ जी महाराज विवाह के पंडाल में दूल्हा बने बैठे रहे कथे। और दूल्हा बने घर में बारात आए रहा है। लाज बचाए बर दशरथ जी महाराज के विवाह सुमित्रा माता के साथ में कराएगी इस कथे। और सुमित्रा माता जब गवन हो गए इस कथे, दशरथ जी महाराज देखी इस कथे कौशल्या के जगह में सुमित्रा ला, तो वही दिले नकार दी इस कथे, वही दिले ना पसंद कर इस कथे कि जे जेन में पसंद करे रहे हो, जेन मोर पसंद रही से वो तेनु सुमित्रा कहेगे। और वो करे से आज भी दशरथ जी के महल में कई सुमित्रा और कौशल्या रही जरूर है, लेकिन सुमित्रा ला आज भी दशरथ जी महाराज जो है माया नहीं करत रही। वही बात रही कि दशरथ जी के महाराज से आज भी कौशल्या और कैकेयी ला प्रसादी देगी और सुमित्रा ला प्रसादी नहीं देगी रही। जब प्रसादी नहीं देगी रही ना, तो महतारी मन के मन ला देखा दीदी हो, नारी के जात नारी के पीरा ना नारी समझते कथे। दोनों रानी मन सोचिस कथे बहिनी जैसे हमन ये महल में आहन
जैसे हम ना ये महल में आहान आधा अंग के मालकिन बने हैं दशरथ जी महाराज के, तहु ही अर्धांगिनी बन के यहाँ यहाँ सुख और दुख के मैं साथ निभाऊं कह के साथ भावर किंजर के तहु आहास आज तोरो वो दर्जा मिलना चाहिए, तहु ना महतारी बने के सौभाग्य मिलना चाहिए कह के दोनों झा रानी मन अपन अपन प्रसादी में के आधा आधा हिस्सा 2 हिस्सा करके सुमित्रा मैया ला दिस कथे मैया और ऐसे प्रकार से दोनों के तीनों महतारी मन प्रसादी ग्रहण करी और प्रसादी ग्रहण करे के फल स्वरूप का परिणाम आही बोला एक छोट भजन मजुड़न बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ राम नाम रटते रहो जब तक मन में मान, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का, भनक पड़ेगी का।
ऐसे प्रकार से सुंदर कर आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूरा हो गए और प्रसादे भी तीनों महतारी मनला मिले और तीनों महतारी सुंदर अकले प्रसाद ग्रहण करे। कुछ दिन बीती इस महतारी हो और कुछ दिन बीते के फलस्वरूप तीनों महारानी मनहा आज गर्भवती हो गए कथे। एही विधि गर्भ सहित सब नारी भई देर सीते सुख भागी ऐसे प्रकार से तीनों महतारी मन हा गर्भवती हो गए कही। और जैसे ही गर्भवती हुई महतारी हो विशेषकर महतारी मन के लिए है ना, हमार महतारी मन जिन दिन ले गर्भ धरते वो दिन ले हमर कतका बच्चा के लिए वो कर सुरक्षा व्यवस्था में लग गया था। वो लड़का जिन्हा अभी हमार पेट में सचरत है, 1 महीना के जैसे ही खून हमार पेट में सचरत है, खून के एक कतरा सिंचित होते हमार मन में वो बच्चा के लिए कितना प्रेम उमड़ जाते, स्नेह उमड़ जाते, कतका जिम्मेदारी से हम वो बच्चा के लिए अपन एहसास करथन और वो बच्चा ला ये दुनिया में सुरक्षित लाए के प्रयास करथन है ना। और जिन दिन ले हमार बच्चा आठ कहीं हम जानबो वो दिन ले हमार खान पान जति भी शौक है वो सब शौक ला त्याग के केवल और केवल हमार लोग लड़का के लिए ही हम सोचे विचारे बर धर ले थंदाई। ऐसे कोई अनहोनी मत होय हमार से जेकर से हमार कोख में जो पुत्र है वो कोख के पुत्र कुछ नुकसान हो जाए। ये कोई अनहोनी काम मत होय, कोई अनुचित काम मत होय कहीं के हम विचार करत रहन है ना। और आज उसने हमार तीनों महतारी मन हा जोन है आज वही समय उकरो मन के पास में आ गए और वही समय जब ऐसना त तीनों महतारी मन अति आनंद मग्न हो गए। काबर जन चीज के प्यास रहते वो चीज यदि हमला मिल जाते तो वो चीज ला पाए के पास में बाद में हमार मन के अंतर आत्मा गदगद हो जाते, अति आनंद मग्न हो जाते। जरा विचार करन जिन लड़का के लिए हम ये दुनिया में जिन आए नहीं है वो कर लिए इतना केयर करत हन का वो लड़का ये दुनिया में आते तो हमार मन के उतनी केयर करते, उसकी सुरक्षा व्यवस्था हमरा दे के बारे में सोचते नहीं सोचे। सब घर के कहानी है और सब घर के कहानी है हमन बार चिल्ला सब मंच में कहत रहथन ना कि बेटा ला राम बनाना है तो ओकर ले पहले हमला कौशल्या बनल पढ़ी गई के, लेकिन महतारी मन तो कौशल्या बन जथे दीदी हो, महतारी मन कैसनो करके कौशल्या बन जथे। कैसे नहीं बनन हमन कौशल्या बंधन ना हमन कौशल्या का हमन लइका ला सुरक्षा व्यवस्था नहीं देन का लइका ला जन्म दे के बाद में हमन वो लइका के ठीक से पालन पोषण नहीं करन का वो लइका नान पूरत है ते लइका नजर में नहीं देखत रहन, एक अपन पेट ला काट के कहा मन वो लइका के भूख ला नहीं मिटान, अपन हम गीला में सुत के कहा वो लइका ला सूखा में नहीं सुतान। हम बंधन कौशल्या, लेकिन आज विडम बनाए हैं कि हम कद को कौशल्या बन जान, कद को कौशल्या बन जान, पिताजी मन कद को दशरथ बन जाए, लेकिन बेटा हराम कैसे कहीं नहीं कहा, काबर कहीं नहीं कहा था, आधा कहीं के देखा था काबर जन बात में बता था वो सबके घर में होते दीदी हो। भले हम दशरथ और कौशल्या बन जाते लेकिन हमार बेटी बेटा मन हराम नहीं बन सके और ओकर कारण हम अपन आप ला ही मानथन और हम बीच में कथा ना कि हम ही मनहन दोषी होकर कह के, लेकिन जन बेटा ला 20 साल ले हम राम बना के प्रयास में लगे रहथन ना वो लइका 20 दिन में रावण जरूर बन जाथे। काबर कि ये कलयुग हरे कथे और कलयुग में ना हमन कलयुग में हम सतयुग असन पहले पाए के देखबो, त्रेता युग के राम असन पहले पाए के देखबो तो ऐसन भी नहीं हो सके। ये कैसे थी हम जोन हन हम कौशल्या के रूप में हन और हमार बेटी बेटा मन जन है वो मन हा
राम के रूप में है, ये हमला मानना पड़ी। और हमार आदत से, हमार संस्कार से, हमार चरित्र से हमला, अरे ज्यादा नहीं तो का बात हो, अरे ज्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, अरे सहित के रामचंद्र जी ऐसा नहीं बना सकबो तो नहीं बना सकबो, लेकिन हमारे द्वारा प्रयास तो बिल्कुल जरूर किए ही जाना चाहिए, है ना, प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। मैं माना था ये पंडाल में नौजवान मोर बेटा मन नहीं बैठे है, नौजवान मोर भाई मन नहीं बैठे है, लेकिन मोर आवाज जरूर जाते पंडाल के बाहर, और ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर जाही दूर दूर तक के, जिन भी देखे वो सब लोग मोर संदेश है ये मंच के माध्यम से कि हर तीरथ का थी कहा तो जाने लगे, अगर माँ बाप का सेवा करूँ ना तो ये संसार के तीरथ काशी पूरा माँ बाप के चरण में स्थापित है, केवल और केवल माँ बाप के चरण के सेवा ही सार है, बाकी सब बेकार है कथो। मैं कहता हूँ पोथी पुराण ला हम गलत पढ़ा था ना, और ये हमारे जीवन में अगर हम आत्मसात नहीं करत हन ना तो वो भी कोई काम के नहीं है। हम जगह जगह रामायण के मंच में जात हन, और हम जगह जगह रामायण के मंच में जाके सब बात में बोलत हन, और बोला अगर मोर घर में मैं लागू नहीं करूँ ना तो गाँव भर बोल का कही भाई के मंच में फलल फलल साग खरस घर में ते कुछ नहीं करत कही दी। अरे मैं ज्यादा झन नहीं कहा, अतका झन बैठे हो तहु मला में कुछ नहीं कहा, लेकिन अतका झन जतका झन हमन बैठे हैं ना अतका झन में जरूर कथो, अतका झन में जरूर कथो कि कम से कम हम तो अपन घर में वो चरित्र ला, ये रामचरित्र मानस के जो चरित्रिक वर्णन है वाला हमारे जीवन में एक कन उतार के तो देखन, और हमारे जीवन में उतार करके हम खुद समाज के लिए उदाहरण बनन, ताकि हम समाज हम सुधरबो ना तो हमार घर सुधरी, और हमार घर सुधरी तो हमार समाज सुधरी, और हमार समाज यदि सुधर जाही ना वो दिन हम कल्पना करबो ये राष्ट्र के, ये संसार के, ये संसार भी सुधर के कहे के आज मानस के माध्यम से सुंदर कर ले ये बात ला कहे के मोला सुंदर अवसर मिली, तो मैं आप जब मोझन के बीच में कही डरे हूँ, है ना, और मिले प्रसंग से जोड़ते हुए काबर ये मानस के रचना जो हेवे वो मानस के माध्यम से जन समुदाय ला भी संदेश बिल्कुल जाना चाहिए। काबर ओकरे सेती बाबा तुलसीदास जी महाराज रामायण के माध्यम से ही हम सब ला बताए के प्रयास करीस। काबर शंकर भगवान ला पार्वती मैया ला सुनात रहीस ना, तब तो कही दिस वो समय पार्वती मैया कहीस ठीक है प्रभु आप तो सुनावत हो ना राम के कथा ला सुने से मोर जीवन सुधरत है, लेकिन ये कलयुग के मनुष्य मन के जीवन कैसे सुधरी किस ना, तब शंकर भगवान की फिकर मत कर उकरो मन के सुधरे बर रामचरित्र मानस के निर्माण हो गए। रामचरित्र मानस के माध्यम से सबके चरित्र सुधरे, एक का निर्माण हो है, और कलयुग में जगह जगह रामायण के कार्यक्रम धर्म अनुष्ठान के कार्यक्रम हो ही, तेकर माध्यम से सबके चरित्र सुधरी, जीवन सुधरी कह के आज मानस के माध्यम से ये बात बिल्कुल पता चला थे। तो अवन गर्भवती हमार तीनों महतारी मन है, और जेन दिन उनकर गर्भ ठहरे मैया हो मंदिर महसब राज हिरानी, है ना, मंदिर महसब राज हिरानी, बड़ा सुंदर बात लिखी देखा। गर्भ में कौन है? तीनों मैया मन के गर्भ में कौन है? भगवान मन है ना, भगवान मन है, साक्षात श्री हरि विष्णु नारायण जी अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के रूप में माता कौशल्या के गर्भ में है, और गर्भ में जेकर साक्षात भगवान है वो महल जेन महल में है, वो महल में जी हाँ भगवान है, वो भगवान जी हाँ रही बोला हम का कथन दीदी जी हाँ भगवान रखे थे हम का कथन मंदिर कथन ना। आज मंदिर बरोबर अयोध्या के महल लगा थे, जी हाँ साक्षात प्रवेश हो गए मोर रामचंद्र जी के माता मन के गर्भ में कथे। आवन पीला बत्ती के संकेत गुरुदेव द्वारा, और पीला बत्ती के संकेत के साथ ही साथ एक अंतिम भजन, तत्पश्चात आप सभी से सादर विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, भक्ति के बांधे डोरी ना संगी, मन मां जगले ज्योतिना, दिल मां जगले ज्योतिना। भक्ति के बांधे डोरी ना संगी, मन मां जगले ज्योतिना, दिल मां जगले ज्योतिना। भक्ति
लखन सिया रामचंद्र शंकर